प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2 का 10वां सवाल करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो हमने उस वीडियो में प्रश्न नंबर 9 तक कर लिए थे। देखते हैं 10वें सवाल में हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है। मतलब हमें डी का मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है A17 और A10। अब ये जो A17 है ना, ये 10 से 7 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में 7 का अंतर है। ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, एग्जांपल से देखिए। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि 10 जो है वो 6 से 4 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि 10 और 6 का अंतर जो है वो 4 है। बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार से इन दोनों का अंतर तो हमें दिया है A17 माइनस A10। इन दोनों का अंतर जो है वो 7। ठीक है। तो यहाँ से A17 को क्या लिख सकते हैं, A जमा 16D, मैंने पहले बताया हुआ है। और इसको क्या लिख सकते हैं, A जमा 9D। एक कम होता है n से, D के साथ जो संख्या आएगी वो n से एक कम आएगी। ठीक है, बराबर है 7। तो A जमा 16D माइनस, ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस A माइनस 9D बराबर है 7। तो यहाँ से एक A प्लस का है, एक A माइनस का है, तो ये हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 16D माइनस 9D बराबर है 7। और 16 में से 9 गया, 7D बराबर है 7 और D बराबर है 7/7 बराबर है 1। तो हमारा सारवंतर आ जाएगा 1। ठीक है। तो यही हमें निकालना था और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या कहता है। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें एक एपी दी हुई है, तो पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एपी लिख लेता हूँ मैं। एपी हमें दी हुई है 3, 15, 27, 39। तो मान लेते हैं, माना एपी का एनवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमने मान लिया है कि वो nवां पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि nवें पद और 54वें पद में का जो अंतर है वो 132 है। ठीक है। तो nवें पद को हम ये n से दिखाएंगे, ये अधिक है तो ये पहले आएगा। nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसका मतलब है दोनों में अंतर 132 है। तो an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमें पता है। माइनस a 54 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 53d। ठीक है, ये हमें पता है, बराबर है 132। ठीक है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल कर देंगे। a जमा n माइनस 1 इंटू डी माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ a प्लस का है, a माइनस का है, ये कट जाएंगे। तो हमारे पास आ गया n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53 डी बराबर 132। अब देखिए हमारे पास जो AP है, यहाँ से हम D का मान निकाल सकते हैं। D हमारा क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। D जो है हमारा A2 माइनस A1 होता है, और A2 क्या है 15 माइनस A1 क्या है 3, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, इस D का मान यहाँ पे भर देंगे। n माइनस 1 गुणा 12 माइनस 53 गुणा 12 बराबर है 132। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ D का मान भरा है यहाँ पे। तो हमारे पास हो जाएगा n माइनस 1 गुणा 12 माइनस, इनको हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 53 गुणा 12, 12 3 36, 3 12 5 60 और 3 63 बराबर है 132। n माइनस 1 इंटू 12। अब ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 132 प्लस 636। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 768। इधर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12। अब ये 12 गुणा का है, इधर इधर जाके भाग हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर 768 बटे 12। अब हम इसको काट लेते हैं, 12 6 72, 12 चौक 48, n माइनस 1 बराबर है 64, ठीक है। तो n बराबर है 64 जमा 1 बराबर है 65। इसका मतलब क्या हुआ कि 65वां पद AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 12th पे। 12वें क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस क्वेश्चन में दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। इसका मतलब है कि D का मान दोनों का एक जैसा है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हमें दो AP दी हुई हैं अलग से, तो हम प्रथम AP मान लेते हैं। प्रथम AP हमें माननी पड़ेंगे, दो AP, ठीक है। तो प्रथम AP है हमारे पास A1D, A2, सॉरी, प्रथम AP है हमारे पास A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN। और द्वितीय AP है हमारे पास, सेकंड AP, उसको हम मान लेते A1, A2 कैपिटल में ले लेंगे, A3 एंड सो ऑन और AN। और दोनों का सार्व अंतर है, माना दोनों का सार्व अंतर
वो है डी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, दोनों के 100वें पदों का अंतर दिया हुआ है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, स्मॉल a100 माइनस कैपिटल A100, और ये हमें दिया हुआ है 100। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a जमा 99D। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, a जमा 99D। इसको भी ऐसे लिख सकते, क्योंकि डी तो दोनों में एक जैसा ही है, सार अंतर तो समान है, तो मैं दोनों में ही स्मॉल डी लिख लिया। अब हम इस ब्रैकेट को हल कर लेंगे, a जमा 99D माइनस a माइनस 99D बराबर है, तो यहाँ से ये 99D प्लस का है, ये 99D माइनस का, तो ये कट गया, तो हमारे पास बच गया a माइनस a बराबर है 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 1000वें पदों का अंतर जो है इनका वो क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a 1000 को क्या लिख सकते हैं, a जमा 999D माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, a जमा 999D। अब देखिए, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को मैं हल कर लेता हूँ, तो a जमा 999D माइनस a, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 999D, ये प्लस का एक माइनस का एक कट गया, तो ये हमारे पास बच गया यहाँ पे a माइनस a, और a माइनस a का मान है हमारे पास 100, तो इसको लिख लेते हैं बराबर है 100। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 से, तो यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a 1000 माइनस a 1000, और इसका मान आ गया हमारे पास 100। तो हम लिखेंगे AP के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या कहता है, 13 में 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अच्छा, क्या आपको पता है 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी है जो 7 से भाग होती है? तो देखिए 105 वो पहली संख्या होगी जो 7 से भाग होगी, है ना। पहली संख्या 100 होती है 3 अंक वाली, लेकिन ये 100 जो है 7 से भाग नहीं होती। तो पहली संख्या आप अगर भाग करेंगे तो 105 संख्या ऐसी होगी जो 7 से भाग होगी। ठीक है, और दूसरी संख्या कौन सी होगी? 105 के बाद 7 से भाग होने में 7 का अंतर आएगा, तो दूसरी संख्या होगी 112,
तीसरी संख्या, इसमें 7 और ऐड कर देंगे 119, और इसमें और 7 ऐड करेंगे तो 126। इस प्रकार से हम AP बना सकते हैं। अब बात है कि हमारी आखिरी संख्या 3 अंकों वाली कौन सी होगी जो 7 से भाग होगी। तो 7 से, अच्छा ये बताइए 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999 होती है ना। अब हमें बताना है क्या ये 7 से भाग होती है? 7 एकम 7, बच गए 2, 9, 7 चौक 28, बच गए 1, उतार लिया हमने 9, 7 चौक 28, बच गए 5। अब यहाँ पे तो 5 शेष बच गया, इसका मतलब है कि 999 7 से भाग नहीं होती। तो कौन सी संख्या होगी? बिल्कुल आसान है, जो हमारी ये फालतू की संख्या आई है ना, शेष में जो बची है संख्या, ये हमारी फालतू है, अधिक है, तो हम इस संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। 999 माइनस 5, 994। जो हमारी 994 संख्या है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या है 3 अंक वाली, जो 7 से भाग होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आखिरी संख्या है, तो ये हमारा nवां पद आ गया जो 7 से भाग होगा। अब सवाल ये है कि उसने जो पूछा है कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग होंगी, तो हमें ये काउंटिंग बतानी है। इसका मतलब हमें n का मान बताना है, ये कितने पद हैं, ठीक है। अब a का मान हमें दिया हुआ है, d का मान हम निकाल सकते हैं कैसे, a2 माइनस a1 करके, ठीक है। अब यहाँ से a2 का मान है 112 और a1 का मान है 105, तो 112 माइनस 105 7, ठीक है। अब हम हमारा जो फार्मूला है nवें पद का वो लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें दिया हुआ है, ये हमारा an का मान है 994, ठीक है। तो यहाँ भर देते हैं, 994 बराबर है a का मान है हमारा 105 प्लस n का मान हमें निकालना है -1 इंटू डी का मान हमें 7 दिया हुआ है। अब हम 105 को इधर ले आएंगे, 994 माइनस 105 बराबर है n माइनस 1 इंटू 7। तो 994 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 8 और 889 बराबर है n माइनस 1 इंटू 7। तो अब ये 7 मल्टीप्लाई है, इधर जाके बटे में हो जाएगा 889 बटे में 7 बराबर है n माइनस 1। अब ये काट लेते हैं, 7 एकम 7, बच गया 1, 18, 7 दूनी 14, 4, 749। बच्चों आप इसको भाग करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, आप एक प्लीज़ इसको देख लेना, ठीक है। और n बराबर है 127 जमा 1 बराबर है 128। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? अब गुणज का क्या मतलब है? गुणज का मतलब है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से गुणा करने के बाद बनी हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भाग होती हैं या 4 के पहाड़े में आती हैं, 4 के पहाड़े में आती हैं, ऐसी कितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 4 के पहाड़े में पहली संख्या कौन सी आएगी, 12, 4 तिया 12 होता है,
उसके बाद 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24 और इस प्रकार से। और आखिरी संख्या कौन सी होगी वो मैंने अभी बताया है। हम क्या करेंगे, 250 की ये आखिरी संख्या, इसको हम 4 से भाग करेंगे। देखते हैं अगर ये पूरी पूरी भाग हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसका जो शेष बचेगा वो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो वो हमारी संख्या आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, 250 को हम 4 से भाग कर लेते हैं। 4 छिक 24, बच गया 1, 0, 4 दूनी 8, बच गए तो 2 हमारा शेष बच गया। इसका मतलब ये हमारी संख्या अधिक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 250 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो 248 हमारी आखिरी संख्या आ जाएगी। अब हमें ये बताना है कि ये कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, n का मान हमें निकालना है। an का मान हमें दिया हुआ है 248, a का मान हमें पता है 12 है, d का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके, वो 16 है माइनस 12 बराबर है 4। a2 का मान 16, a1 का मान 12 और हमारा बच गया 4। तो ये हमारा डी का मान आ गया। अब हम जनरल टर्म का फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 248, ए का मान है हमारा यहाँ पे 12 प्लस एन का मान निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4। 248, 12 को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 गुना 4। 248 में से 12 गए 236 बराबर है एन माइनस 1 गुना 4। 4 इधर गुना इधर जाके भाग हो जाएगा, 236 बटे में 4 बराबर है एन माइनस 1। तो यहाँ से ये कट गया, 4 पंजे 20, 4 नहीं 36, तो एन माइनस 1 बराबर है 59। n बराबर है 59 जमा 1 बराबर है 60। ये हमारा आंसर आ गया। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, ए पी में 4 से भाग होने वाली साठ संख्याएं हैं, या एपी में 4 के गुणज 60 हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ए एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये दो समांतर श्रेणी दिए हुए हैं, इनके nवें पद बराबर हैं। तो हम प्रथम समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। प्रथम समांतर श्रेणी वो है हमारी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। और द्वितीय एपी है हमारी, वो है 3, 10, 17। ठीक है, इनके nवें पद बराबर दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, माना प्रथम एपी का nवां पद an है तथा द्वितीय एपी का nवां पद कैपिटल AN है। ठीक है, और प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार दिया हुआ है कि दोनों के nवें पद बराबर हैं। ठीक है, तो
तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इस ए एन का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और इसका क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब दोनों का डी, इसका मैं कैपिटल डी मान लेता हूँ और इसको मैं कैपिटल एन मान लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों के मान भर देंगे। देखिए ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ठीक है। तो A का मान क्या होगा, यहाँ से भरेंगे 63 प्लस N का मान निकालना है, N में पद बराबर दिए हुए हैं तो हम यहाँ कैपिटल N नहीं लेंगे, यही स्मॉल n ही लेंगे, ठीक है। बराबर है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान भर लेते हैं, डी का मान क्या होगा, 65 माइनस 63, देखिए A2 माइनस A1 तो 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ भर रहा हूँ 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू, अब ए का मान क्या है 3, यहाँ मैंने 3 भर लिया, प्लस एन का मान हमें निकालना है माइनस वन इंटू डी, इनका क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, A2 माइनस A1, 10 माइनस 3 7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 63 जमा एन माइनस वन इंटू टू बराबर है 3 प्लस, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 एन माइनस 7 हो जाएगा, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 63 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, बराबर है 3 प्लस 7 एन माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, एन वाली संख्या को इधर ले जाएंगे और बाकी दोनों संख्याओं को इधर ले आएंगे। 63 यहाँ माइनस 2, माइनस का 3 हो जाएगा और ये 7 आके इधर का प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 7n, 2n इधर चला जाएगा तो माइनस का 2n। तो अब यहाँ पे ये कितना बच गया, देखिए 63 प्लस 7 70 माइनस 2 एंड 3 5, ये दोनों जुड़ जाएंगी, दोनों माइनस की हैं, बराबर है 7n माइनस 2n 5n। तो हमारे पास आ गया अब ये 65 बराबर है 5n, और यहाँ से मुझे n का मान मिल जाएगा 65/5, n बराबर है 13। तो हम क्या लिखेंगे फिर आंसर में, आंसर में लिखेंगे n का मान 13 होने पर दोनों AP के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, जब n का मान 13 होगा तो दोनों के nवें पद बराबर हो जाएंगे, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के 13वें पद बराबर होंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों AP के 13वें पद बराबर होंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करता है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद
16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब है सातवें पद और पांचवें पद का अंतर दिया हुआ है 12। सातवां पद बड़ा है, पांचवा पद छोटा है, दोनों का अंतर 12 है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है हमें तीसरा पद दिया हुआ है A3 बराबर है 16 और सातवां पद जो है A7 वो पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब दोनों पदों में अंतर 12 का है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, AP ज्ञात करनी है। AP क्या होगी, ठीक है। तो AP बनाने के लिए हमारे पास एक तो प्रथम पद होना ज़रूरी है और एक D का मान होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं। तो A3 को हम लिख सकते हैं A जमा 2D बराबर 16 और इसको क्या लिख सकते हैं, A जमा 6D माइनस A5 को लिख सकते हैं A जमा 4D, इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, बराबर है 12। अब हम क्या करेंगे, इनको हल कर लेते हैं। पहले A जमा 6D ब्रैकेट खोल लेते हैं माइनस A माइनस 4D बराबर है 12। एक A प्लस का है, एक A माइनस का है, कट जाएंगे। तो 6D माइनस 4D बराबर है 12 और 2D बराबर है 12 और यहाँ से D का मान निकालेंगे 12 बटे में 2, 2 चिक 12, D का मान आ गया हमारे पास 6 और इस D का मान हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में भरने पर हमारे पास आ गया A जमा 2 गुणा D का मान 6 है बराबर है 16। तो A जमा 6 दूनी 12 बराबर है 16, A बराबर है 16 माइनस 12 बराबर है 4। तो A का मान 4 है, प्रथम पद आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम AP निकाल सकते हैं। तो AP क्या होती है, A जमा D, A जमा 2D, A जमा 3D एंड सो ऑन, ऐसे होता है। तो A क्या है 4, दूसरा पद निकालने के लिए A जमा D हो जाएगा। हम प्रत्येक पद में D का मान जोड़ते चलेंगे तो अगली संख्या आती जाएगी। अब 4 जमा D का मान है 6, ये हमारी अगली संख्या आ गई। 4 जमा 2 गुणा 6, ये हमारी और अगली संख्या आ गई, तीसरा पद आ गया। और इसी प्रकार से हम चौथा पद भी निकाल सकते हैं, 3 गुणा 6, ठीक है। तो अब हमारे पास AP आ गई 4, 4 और 6 10, ठीक है। और ये यहाँ हो जाएगा 4 जमा 12 16 और ये हो जाएगा यहाँ पे A का मान है 4, 4 जमा 18 22 एंड सो ऑन, ये हमारी AP हो गई। यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए इन सभी पदों में 6 का अंतर है, तो वही D का हमारा मान है 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17वें क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में AP हमें दी हुई है 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें अंतिम पद से AP पहले लिख लेता हूँ मैं। AP है हमारे पास 3 8 13 एंड सो ऑन 253। अंतिम पद से में अंतिम पद से 20वां पद, 20वां पद याद करो। तो
अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और क्वेश्चन से, क्योंकि हमें तो पहले शुरू से बोलते थे कि 20वां पद निकालो, 14वां पद निकालो पहले पद से, ठीक है। अब उसने कहा कि अंतिम पद से निकालिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको नोट कर लें। जब भी हमें अंतिम पद से बोला जाए तो हमें ये फार्मूला लगाना है। हमें A20 निकालना है, तो उसके लिए हमें अंतिम पद से बताया है तो L माइनस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगेगा। पहले हमारा फार्मूला क्या होता था, an बराबर है a प्लस होता था, क्योंकि हम आगे से निकालते थे। अब हम निकाल रहे हैं पीछे से, तो L माइनस n-1 इंटू डी ये फार्मूला लगेगा। इसको नोट कर ले प्लीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये फार्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, L का मान है हमारे पास 253, तो n का मान हमारे पास 20 दिया हुआ है, 20वां पद निकालना है। b का मान हम निकाल सकते हैं, तो a2 माइनस a1 होता है, तो 8 माइनस 3 बराबर है 5, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, हमें A20 निकालना है, तो L का मान है 253 माइनस n का मान है 20 माइनस 1 और d का मान है 5। 253 माइनस 19 गुणा 5, 253 माइनस 95, तो इसको माइनस कर लेंगे तो 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है अंतिम पद से 20वां पद हमारा 158 होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन 3 ही रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग, हमें A4 प्लस A8 दिया हुआ है, A4 प्लस A8 ये हमें 24 दिया हुआ है। तो ये है छठे और 10वें पदों का योग, A6 और A10 दिया हुआ है, ये है हमारा 44। एपी के प्रथम 3 पद निकालने, एपी के प्रथम 3 पद अर्थात A1, A2 और A3 हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसी को सॉल्व कर लेते हैं। A3 क्या होता है, A जमा 3D प्लस A8 क्या होता है, A जमा 7D बराबर है 24। तो और यहाँ से देखिए A6 क्या होता है, A जमा 5D और A10 क्या होता है, A जमा 9D बराबर है 44। अब देखिए A जमा A 2A, 3D जमा 7D 10D बराबर है 24। और यहाँ पे देखिए A जमा A 2A, 5D जमा 9D 14D बराबर है 44। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाने पर, तो हम क्या करेंगे, 2A प्लस 14D माइनस बराबर है 44, और इसमें से हमने माइनस करनी है 2A प्लस 10D बराबर है 24। तो माइनस कर देते हैं, एक कट गया, तो 14D माइनस 10D 4D, 44 माइनस 24 20
और यहाँ से हमारे पास डी का मान आ गया 20/4, 4 पंजे 20, डी बराबर है 5। अब हम डी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर 2a जमा 10 गुना में 5, डी का मान मैंने रख दिया, बराबर है 24। 2a बराबर है 24 माइनस 50, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2a बराबर है माइनस के 26, a बराबर है माइनस 26/2, तो a बराबर है माइनस के 13। ठीक है, तो अब हमें AP लिखनी है। तो AP हमारी आ गई क्या, A1 हो गया माइनस के 13। A2 क्या होता है, A जमा D, मतलब इसमें हम D का मान जोड़ देंगे तो -13 जमा के 5, और A3 क्या होगा, इसमें फिर 5 जोड़ देंगे, A जमा 2D होता है, तो -13 जमा 2 गुणा 5। तो हमारे पास AP आ गई -13 -8 और -3। हमें 3 पद ही ज्ञात करने थे AP के, वो हमने ज्ञात कर दिए। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, देखिए। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो सुब्बाराव है कोई, उसने किसी के पास 1995 में काम आरंभ किया, और जिसके पास काम आरंभ किया उसने कहा भाई मैं तुझे 5,000 रुपये मासिक वेतन दूंगा, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष तेरे को 200 रुपये बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो वो कहता है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो पहले वर्ष में तो उसका वेतन 5,000 रहा, तो हमारा A1 तो हो गया 5,000, शुरू में तो 5,000 वेतन था। अगले वर्ष उसका 200 रुपये बढ़ गया, तो अगले वर्ष कितने हो गए, 5,200 रुपये, और अगले वर्ष फिर बढ़ गया 200 रुपये, अगले वर्ष 5,400 रुपये हो गए। तो वो कहता है कि कौन से वर्ष में इसका वेतन 7,000 रुपये हुआ, मतलब उसका वेतन बढ़ के 7,000 रुपये हो गया, लेकिन हुआ कौन से वर्ष में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7,000 तक ये हमारी कितनी संख्याएं हुई, तो हमें n का मान निकालना है। आखिरी पद हमें दिया हुआ है AN, वो हमारा 7,000 हो गया। A का मान हमारे पास 5,000 है, और D का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फार्मूला है AN = A + n-1 × D। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। AN का मान है 7,000, बराबर है A का मान है 5,000 प्लस n का मान है, n का मान हमें निकालना है, और D का मान है हमारे पास A2 माइनस A1 करेंगे तो 5,200 माइनस 5,000, तो 200 रुपये जो है ये हमारा D का मान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 7,000 माइनस 5,000 कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, बराबर है n-1 × 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया हमारे पास 2,000, बराबर है n-1 × 200। ये 200 गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, 2,000 बटे में
200 बराबर है n-1। ठीक है, तो ये हमारा कट गया, 2 दाया 20, तो n-1 बराबर है 10 और n बराबर है 10 जमा 1 बराबर है 11। ठीक है, तो हम लिखेंगे 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन 7,000 रुपये होगा। ठीक है, 11वें वर्ष में जो है उसका वेतन 7,000 रुपये मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या बनता है। आखिरी क्वेश्चन में रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाती चली गई। मतलब पहला जो हफ्ता था उसमें उसने 5 रुपये की बचत की है, जो दूसरा हफ्ता था उसमें 1 रुपया 75 पैसे और बढ़ गए, मतलब 6 रुपये 75 पैसे हो गए। और इसी प्रकार से बढ़ते 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 उसके 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत हो गई 20 रुपये 75 पैसे। तो हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत बराबर है 5 रुपये। द्वितीय सप्ताह की बचत बराबर है 5 जमा 1 रुपया 75 पैसे, 6 रुपये 75 पैसे। ठीक है, ये द्वितीय सप्ताह की होगी। तृतीय की कितनी होगी, तो इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारी एपी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी 5, 6 रुपये 75 पैसे और 6 रुपये 75 पैसे में हम 1 रुपया 75 पैसे और जोड़ लेंगे तो 8 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। तो हम यहाँ 8 रुपये 50 पैसे, और इस प्रकार से बढ़ते 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 वो क्वेश्चन है हमारा कि कौन से सप्ताह, nवें सप्ताह में, nवें सप्ताह में हमारी 20 रुपये 75 पैसे बचे। मतलब ये an का मान है, nवें सप्ताह का मतलब है an का मान है हमारा 20 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो हमें n का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए लगभग क्वेश्चन क्लियर है। a का मान हमें दिया हुआ है 5, b का मान हमारा 6 रुपये 75 पैसे -5, a2 - a1 1 रुपया 75 पैसे। हम फार्मूला लगा देते हैं, an बराबर है a + n-1 × d। अब an का मान है 20 रुपये 75 पैसे, a का मान है हमारा 5 रुपये प्लस n का मान निकालना है इंटू d है हमारा 1 रुपया 75 पैसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 20 रुपये 75 पैसे -5 रुपये, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर है n-1 × 1 रुपया 75 पैसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 20 - 5 15 रुपये 75 पैसे बराबर है n-1 × 1 रुपया 75 पैसे। मैं इधर लिख लेता हूँ, हमारे पास आ गया 15 रुपये 75 पैसे बराबर है n-1 × 1 रुपया 75 पैसे। अब इधर ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 रुपये 75 पैसे बाई में 1 रुपया 75 पैसे बराबर है n-1। तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि
ऊपर भी पॉइंट 2 अंकों के बाद है, नीचे भी पॉइंट 2 अंकों के बाद है, तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 1575 बटे में 175 बराबर है n-1। अब हम इसको काट लेते हैं, तो 25 सत्ते 175 होता है, 25 पे काटते हैं। ठीक है, 25 छिक्का 150, 25 दिया 75 और 7 9 63, 9 पे कट गया, तो n-1 बराबर है 9। n बराबर है 9 जमा 1, n बराबर है 10। तो हमारा यही आंसर है, n का मान निकालना था। 10वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई यहाँ पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।